उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और योगी बाबा जैसे तेज तर्रार सख्त मुख्यमंत्री हैं। उसके बावजूद क्या वजह है कि पूर्वांचल के आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उनके द्वारा उठाया गया एक काम नहीं हो रहा है, चाहे वो जिला प्रशासन हो या फिर पुलिस प्रशासन। नया मामला भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा का है। रानी की सराय में जमीन के प्रकरण में पुलिस ज्यादती कर रही है, लिहाजा उन्होंने आत्मदाह का ऐलान कर दिया। हालांकि इसके बाद बमचक मचा और शहर कोतवाल आनन फानन में कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंचे उन्हें समझाया बुझाया जा रहा था। दरअसल आजकल आजमगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो पा रही है। जिला प्रशासन हो या फिर पुलिस प्रशासन, भाजपा के नेता जिस मुद्दे को लेकर उठा रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं। शहर के उत्तरी छोर पर एक पोखरे की जिंदगी बचाने के लिए पूर्व नगर अध्यक्ष विनय गुप्ता की टीम लगी हुई है। किसी तरह कुछ हो जाए इस पर सारे लोग लगे हैं। उधर रानी की सराय में जमीन का ही मामला है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने आरोप लगाया कि प्रभारी इंस्पेक्टर रानी की सराय विरोधियों से मिलकर जमीन पर कब्जा करा रहे हैं, जबकि उसकी पैमाइश हुई थी और दूसरा पक्ष जो पीड़ित है पुलिस को समझाना चाह रहा है, लेकिन पुलिस समझने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी लगातार ये कह रहे हैं कि कोई अवैध कब्जा नहीं करेगा, लेकिन आजमगढ़ में आए दिन अवैध कब्जा हो रहा है। आजमगढ़ में मैंने देखा है कि पोखरे की जमीन का किस तरीके से गिरा दिया गया है। अवैध कब्जा अभी हो रहा था। कल हमारे कुछ नेताओं ने उस पर भी आंदोलन किया था और नेताओं को इस तरीके से यहाँ के प्रशासन ने अशब्द का प्रयोग किया और भाजपा संगठन को भी उसने बोला। और आज मेरा भाई एक बड़े भाई हैं, ज़मीन का एग्रीमेंट कराए थे। उनके मित्र मोनू ओम प्रकाश चौबे मोनू के मामा से, और वो जमीन पे लगातार जब पैमाइश हो गई वहाँ पे लेखपाल कानगो और एसडीएम महोदय सारे लोग नायब सारे लोग जा करके चिन्हित कर दिए, तो फिर उस पर कार्य कराने का कोई औचित्य नहीं बनता। अभी वहाँ पे अवैध रूप से पुलिस खड़ी होकर के कार्य करा रही थी। जब हम लोग पहुँचे तो मेरे साथ एक पत्रकार शिव प्रकाश चौबे जी भी साथ गए थे, लेकिन वहाँ के एसआई महोदय ने तुरंत उनकी मोबाइल जीत करके उनको गाली अभद्रता का प्रयोग किए हैं। और जब मैंने माननीय जिलाध्यक्ष जी को सारी बात बताया, माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कल उस पर पंचायत बैठाने की बात की कि पंचायत बैठा करके इसको हल कर दिया जाएगा। परंतु जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता लगा कि 5वीं बार, एक बार वहीं पे मेरा भाई बीच में अलाव ताप रहा था तो उठा ले गए थे, खटिया कुर्सी सब उठा ले जाए गए। मेरी वार्ता हुई तब जाके कहे अच्छा ठीक है अब मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन दोबारा वहाँ ज़मीन पे दिखना नहीं चाहिए। बताइए, एग्रीमेंट कराई हुई ज़मीन पे हम न दिखे, वो अवैध कब्जा करने वाला दिखे, तो सरकार को पुनः बदनाम कर रहे हैं रानी की सराय। सो इसी के लिए अगर मैं अपनी सरकार में न्याय नहीं यहाँ पे पा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ में ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो उनकी गलतफहमी है। वो कहीं न कहीं बिरादरीवाद कर रहे हैं वहाँ पे, और वो लगातार वहाँ पे वो विपक्ष से मिलकर, चाहे धन का उनका प्रलोभन हो, चाहे वो क्योंकि कीमती ज़मीन है तो इसलिए उस ज़मीन का भी प्रलोभन उनको दिया गया हो, तो यह शोर लगातार उस पर। मैं आज सुबह डीएम साहब से मिला, डीएम साहब ने सुबह यहाँ के तलदार महोदय की बात किया, तलदार महोदय ने उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि सीआरओ साहब रोके, सीआरओ साहब से बात हुई, सीआरओ साहब कहे मैं क्यों रोकूंगा, सारे अधिकारी कह रहे हैं मैं नहीं रोकूंगा। आखिर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का बजाय पुलिस होकर खड़ी होकर के वहाँ पे जुड़वा रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता। श्री मिश्रा ने कहा कि मानसिक रूप से बहुत आहत हो, इसीलिए आत्मदाह का निर्णय लिया है। अब देखना है कि पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर उन्हें मनाते हैं, कुछ एक्शन होता है, या फिर एसडीएम सदर और निखिल राय वाला कांड होगा।
हम आपको यहाँ यह भी बता दें, जिले भर में चर्चा हो रही है कि इससे अच्छी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसके कार्यकर्ता जब किसी अच्छे मुद्दे को लेकर ईमान धर्म से लगते थे तो अधिकारियों को काम करना ही पड़ता था। अगर नहीं करते थे तो ट्रांसफर, लाइन हाजिर, सचिवालय भेजना सब हो जाता था पलक झपकते। इस मामले का अपडेट भी हम तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख, समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।